स्पोकन इंग्लिश डे 2। वेल आई होप कि आपने डे 1 की वीडियो को एंजॉय किया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो गाइज, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वोकैबुलरी के बारे में। जी हाँ, होता क्या है कि इंग्लिश बोलने वक्त वोकैबुलरी की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, राइट। अगर आपको ढेर सारे वर्ड याद नहीं होते हैं तो आपको बहुत दिक्कत आती है इंग्लिश बोलने में, है ना। क्योंकि बोलते बोलते आप अटक जाते हैं, आप सोचते हैं अरे यार इस शब्द का क्या मतलब होगा इंग्लिश में, है ना। आपको बहुत दिक्कत आती है, आप हिचकिचाने लगते हैं। अगर कहीं पर आपको बोलना पड़ जाए 2 लाइन किसी के सामने तो हम हिचकिचाने लगते हैं, डर जाते हैं, हमारी बत्ती गुल हो जाती है, राइट। क्योंकि ये होता है इसलिए बिकॉज हमारी वोकैबुलरी जो है वो स्ट्रांग नहीं होती है, राइट। हमें ढेर सारे वर्ड याद नहीं होती है और इसी कारण ये हिचकिचाहट आती है। तो दोस्तों, इसलिए मैंने सोचा कि डे 2 में हम रखते हैं वोकैबुलरी, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 40 वोकैबुलरी विद मीनिंग एंड एग्जाम्पल। इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना है। ऑलराइट, एंड तक देखने के बाद आपके ऑफकोर्स दिमाग में अगर आपको मीनिंग सारे समझ में आ गए होंगे, एग्जाम्पल्स आपके लिए समझ में आ गए होंगे, सुटेबल होंगे आपके लिए, तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में इसे राइट कर लेना है। अगर आप नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, आप डायरेक्ट क्या कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाके जितने वर्ड है ना, लाइक 40 वर्ड मैं आपको बताऊंगी, तो उन सबसे रिलेटेड एक एग्जाम्पल आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए। ऑलराइट, इससे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। मतलब आपको कहीं और जाने की या ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही सीखेंगे, यही प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप बस यही काम कीजिए। अगर फिर भी एक बार में आपके दिमाग में नहीं घुसते तो आप इस वीडियो को एक बार और देख लीजिए और फिर उसके बाद उससे रिलेटेड एग्जाम्पल जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ऑलराइट, सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सो नंबर 1 है कीप योर कूल। इट मीन्स कि शांत रहो, ज्यादा गुस्सा मत हो, ठीक है। जब कोई ज्यादा गुस्सा ना, उसके लिए आप इस वर्ड का यूज कर सकते हैं, कीप योर कूल। फॉर एग्जाम्पल, कीप योर कूल ब्रदर, डोंट बी एंग्री। ऑलराइट, यानी कि अपनी खोपड़ी को शांत रखो यार, इतना गुस्सा मत करो। नंबर 2, पुल समन्स लेग। इट मीन्स कि टांग खींचना, जबरदस्ती नहीं, मजाक में, यानी किसी का मजाक बनाना या फिर उसको चिढ़ाना। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल, आई पैनिक्ड व्हेन ही सेड द टेस्ट वाज टुमारो, देन आई रियलाइज्ड ओह ही वाज जस्ट पुलिंग माय लेग। वन मोर एग्जाम्पल, डोंट पुल हिज लेग, ही इज अ डिसेंट पर्सन। यानी कि उसकी टांग मत खींचो, वो एक अच्छा इंसान है, यानी कि उसकी मजाक मत बनाओ। ऑलराइट, जबरदस्ती तो किसी की टांग खींचेंगे नहीं, है ना, ये गलत बात है। वेल, ये कहने का मतलब होता है कि उसका मजाक मत बनाओ या फिर उसे चिढ़ाओ मत। ऑलराइट, नंबर 3, बग। बग मीन्स भी किसी को परेशान करना, तंग करना या फिर चिढ़ाना। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल, मॉम, राहुल हैज बीन बगिंग मी फॉर 2 hours। नंबर 4, आई एम सिक ऑफ इट। इट मीन्स कि तंग हो जाना, जब आप किसी से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं ना, तब आप उसे इस तरीके से बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सिक ऑफ हर कॉल, शी हैज बीन कॉलिंग मी सिंस मॉर्निंग। ओह माय गॉड, यानी कि मैं उसकी कॉल से परेशान हो गया, वो मुझे सुबह से कॉल करके तंग किए जा रही है, परेशान किए जा रही है। नंबर 5, 24/7। व्हाट डज इट मीन? आपको क्या समझ में आ रहा है ये सुन के 24/7? इट मीन्स कि सातों दिन 24 घंटे, यानी कोई किसी काम को दिन रात करके किए जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज वेरी हार्ड वर्किंग, ही वर्क्स 24/7 विदाउट इवन टेकिंग रेस्ट। इंटरेस्टिंग, राइट। वेल, मैं तो इतना काम नहीं करती, लाइक 24/7 आई डोंट वर्क। ओके, व्हाट अबाउट यू? वेल, कमेंट। नंबर 6, कम अराउंड। कम अराउंड मीन्स होता है रोग से मुक्त हो जाना। आपको लगता होगा कि अब कम मीन्स तो आना होता है, क्या बोल रही है ना। वेल, ये एक फ्रेज है जिसका यूज हम करते हैं, मतलब किसी रोग से अगर आप बहुत दिन से मतलब जुड़े हुए थे, ठीक है, फाइनली जब आप ठीक हो जाते हैं तब इस फ्रेज का यूज आप कर सकते हैं, कम अराउंड। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल, राहुल वॉज सफरिंग फ्रॉम B12 डिफिशियंसी, फाइनली ही केम अराउंड टुडे। ऑलराइट, यानी कि राहुल बहुत दिनों से क्या B12 डिफिशियंसी से बेचारा जूझ रहा था, लेकिन वो आज ठीक हो गया, ही केम अराउंड। ऑलराइट, नंबर 7, गेट बिफोर। गेट बिफोर मीन्स किसी चीज में आगे निकल जाना। फॉर एग्जाम्पल, पढ़ाई में आगे निकल जाना, बिजनेस में आगे निकल जाना या फिर किसी और चीज में आगे निकल जाना। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल, आई मिस्ड यस्टरडे क्लास एंड श्याम जस्ट गॉट बिफोर मी इन स्टडी। वेल, मैंने कल क्लास किया, मिस की, श्याम तो मुझसे आगे ही हो गया पढ़ाई में, है ना। तो देखा आपने कितने अच्छे तरीके से हमने यूज किया, तो बिल्कुल इसी तरीके से आप भी यूज कीजिए। ऑलराइट, लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट। नंबर 8, गेट बिहाइंड। गेट बिहाइंड मीन्स पिछड़ जाना। 7 में हमने पढ़ा था गेट बिफोर, यानी कि किसी चीज में आगे निकल जाना। ये उसका ठीक अपोजिट है, गेट बिहाइंड। इट मीन्स किसी चीज में पीछे हो जाना, पिछड़ जाना। फॉर एग्जाम्पल, सिंस आई हैवंट गॉट इनफ मनी टू स्पेंड, आई एम गेटिंग बिहाइंड हिम इन बिजनेस। यानी कि मेरे पास पैसा नहीं है स्पेंड करने के लिए बिजनेस में, मैं तो पीछे ही होता जा रहा हूँ।
ऑलराइट। नंबर 9, beside. Beside means बगल में, ऑलराइट। फॉर एग्जाम्पल, दैट डे ही वॉज सिटिंग जस्ट बिसाइड मी, यानी कि उस दिन वो जस्ट मेरे बगल में ही बैठा था, ऑलराइट। नंबर 10, बेयर ऑफ कैश. इट मीन्स कि खाली हाथ होना, पैसे ना होना, ऑलराइट। फॉर एग्जाम्पल, these days I am bare of cash. I am not able to pay my car loans. So sad. Well, it means कि इसमें मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, एकदम खाली हाथ हूँ, जिसकी वजह से मैं अपने कार का लोन भी पे नहीं कर पा रहा हूँ, ऑलराइट। नंबर 11, ऑफ हैंडेड. इट मीन्स कि बिना सोचे समझे, ऑलराइट। फॉर एग्जाम्पल, आई गॉट अ ह्यूज लॉस इन बिजनेस बिकॉज आई डिड इट ऑफ हैंडेड, यानी कि मुझे बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हुआ क्योंकि मैंने बिना सोचे समझे डिसीजन ले लिया, ऑलराइट। तो कितना अच्छा ये है ना फ्रेज, ऑफ हैंडेड, ऑलराइट। नंबर 12, ऑफ विथ माइंड. इट मीन्स कि दिमाग का पैदल होना, यानी कि दिमाग बहुत आपका धीरे काम करता हो, तब हम यूज करते हैं ना बहुत बंदों के लिए, यार तो दिमाग का पैदल है क्या, यानी कि तेरा दिमाग बहुत स्लो चलता है, तब आप यूज कर सकते हैं। वेल, फॉर एग्जाम्पल, डोंट आर्ग्यू विथ हिम, ही इज ऑफ विथ माइंड, यानी कि उसके साथ बहस मत करो, दिमाग का पैदल है वो। नंबर 13, ऑन नो अकाउंट. इट मीन्स कि किसी भी हालत में नहीं. फॉर एग्जाम्पल, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फेलियर इन हिज लाइफ, ही विल फॉरगिव यू ऑन नो अकाउंट, यानी कि उसकी जिंदगी में ये जो फेलियर आए ना, असफलता, उसकी जिम्मेदार तुम हो, मुझे नहीं लगता कि किसी भी हालत में वो तुम्हें माफ करेगा, ऑलराइट। इसके लिए आप यूज करेंगे ऑन नो अकाउंट, ऑलराइट। नंबर 14, बिसाइड और एक्सेप्ट. इट मीन्स कि इसके अलावा. फॉर एग्जाम्पल, ही इज बेस्ट इन एवरीथिंग एक्सेप्ट स्पोर्ट्स, यानी कि सब में अच्छी है केवल स्पोर्ट्स को छोड़ के, ऑलराइट। वन मोर एग्जाम्पल, आई हैव नो अदर फैमिली बिसाइड माई पेरेंट्स, यानी कि मेरे पेरेंट्स के अलावा मेरे पास और कोई फैमिली नहीं है, कोई परिवार नहीं है ना, कितना इंटरेस्टिंग। नंबर 15, स्टिल. स्टिल मीन्स अभी भी, फिर भी या तभी भी, इन सब के लिए हम यूज करते हैं स्टिल का, ऑलराइट। फॉर एग्जाम्पल, इट्स पास्ट मिडनाइट बट शी इज स्टिल डूइंग हर होमवर्क. One more example, I still love her like anything. Alright, I hope you understand. Number 17, yet again. It means कि एक बार फिर. For example, I am going to start my English classes yet again. यानी कि एक बार और मैं जा रहा हूँ अपनी English classes को फिर से start. Number 18, by the time. It means कि जब तक. For example, by the time I got there, she had completed the task. यानी कि जब तक मैं वहां पहुंचा तब तक वो अपने टास्क को कंप्लीट कर चुकी थी, अपने काम को कंप्लीट कर चुकी थी. बाय द टाइम वी टर्न ऑन द टीवी द मूवी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, यानी कि जब तक हमने टीवी ऑन की मूवी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी, शुरू हो चुकी थी. नंबर 19, बोर टू डेथ. इट मीन्स कि बहुत ज्यादा उब जाना, बोर हो जाना, तब आप इस तरीके का ये फ्रेज यूज कर सकते हैं, बोर्ड टू death, bored to death, alright. For example, his book bored me to death, यानी उसकी बुक ने मुझे पूरी तरीके से उबा दिया. One more example, I have been waiting for her since morning and trust me, I am bored to death. यानी मैं उसके लिए सुबह से इंतजार कर रहा हूँ यार, अब तो मैं एकदम पक चुका हूँ, इंतजार करते करते बोर हो चुका हूँ, alright. Number 20, keep it up. It means कि लगे रहो, करते रहो जो तुम कर रहे हो, alright. फॉर एग्जाम्पल, जस्ट कीप इट अप, यू आर डूइंग वेल, यानी कि जो तुम कर रहे हो उसे करते रहो, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो. वेल, यू शुड से में दिस फ्रेज, ओके, कीप इट अप, ओके. नंबर 21 इज कॉल इट अ डे. कॉल इट अ डे, ऑलराइट. इट मीन्स कि जब ज्यादा काम करके थक जाते हैं ना, उसके बाद जो ब्रेक लेते हैं या फिर काम के बीच में जो ब्रेक लेते हैं, उससे आप कह सकते हैं, इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं उसके लिए, call it a day. For example, today we worked extra hard, so let's call it a day. यानी कि आज हमने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया, तो चलो थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, let's call it a day. Alright. One more example, I'm getting a bit tired, let's call it a day. यानी कि मैं थोड़ा सा थका हुआ महसूस कर रही हूँ, चलो थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, okay? Let's call it a day. है ना कितना ये अमेजिंग सा, सो इसे जरूर यूज कीजिएगा अपनी डेली लाइफ में, alright? Let's call it a day. Number 22, cost me an arm and a leg. It means कि जब कोई चीज बहुत ज्यादा महंगी होती है ना, उसके लिए हम इस फ्रेज का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस ड्रेस इज लवली बट इट कॉस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग, यानी कि ये ड्रेस सुंदर तो है पर इसे खरीदने मेरे पूरे पसीने की कमाई लग गई यार, यानी कि बहुत ज्यादा ये महंगी भी है, ठीक है. उसके लिए आप यूज करेंगे कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, ओके. कितना इंटरेस्टिंग फ्रेज है ना. 23, गेटिंग वंस नर्व्स. इट मीन्स कि किसी की हरकतों से जब दिमाग खराब हो जाता है ना, तब इस फ्रेज का हम यूज करते हैं गेटिंग ऑन वंस नर्व, यानी कि किसी का नाम ले सकते हैं आप, ऑलराइट. फॉर एग्जाम्पल, स्टॉप गेटिंग ऑन माई नर्व्स, जस्ट गो अवे फ्रॉम हियर.
मतलब मुझे परेशान करना बंद करो, ठीक है, अपनी हरकतों से यहाँ से जाओ, ठीक है। ये खासकर हम बच्चों के लिए यूज करते हैं, राइट। वन मोर एग्जाम्पल, द नॉइज दोज चिल्ड्रन मेक गेट ऑन माई नर्व्स। नंबर 24, काउच पोटैटो। इट मीन्स कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही ज्यादा आलसी हो, हर वक्त टीवी के सामने या तो फोन लेके बस स्क्रॉल करते रहता है या फिर टीवी देखते रहता है, ठीक है, उसके लिए आप यूज करेंगे काउच पोटैटो का। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड इज अ काउच पोटैटो। One more example, he turned into a real couch potato since he subscribed sports channel। यानी कि उसने स्पोर्ट्स चैनल जब से सब्सक्राइब किया ना, सच में वो काउच पोटैटो यानी कि आलसी इंसान बन गया, बस बैठ के सारा दिन स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स। नंबर 25, रीड समवन्स माइंड। इट मीन्स कि किसी का दिमाग पढ़ लेना। फॉर एग्जाम्पल, आई एम एक्सपर्ट एंड रीडिंग समवन्स माइंड, यानी कि मैं किसी का दिमाग पढ़ने में एकदम एक्सपर्ट हूँ। वेल, आई एम नॉट रियली, ओके, मतलब रियल में मैं बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, सो डोंट वरी। नंबर 26, फीलिंग ब्लू। इट मीन्स कि दुखी महसूस करना। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट वांट टू गो आउट सिंस माय गर्लफ्रेंड लेफ्ट मी, आई हैव बीन फीलिंग ब्लू। यानी कि जब से मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के गई है, मैं बिल्कुल बाहर नहीं जाना चाहता हूँ, मैं बहुत ही दुखी महसूस कर रहा हूँ। ओके, यानी कि आप सैड को रिप्लेस कर सकते हैं फील ब्लू को यूज करके। ऑलराइट, सो नेक्स्ट टाइम सैड कहने की जगह पे आप यूज कीजिएगा आई एम फीलिंग ब्लू, यानी कि मैं। नंबर 27, मेक अप योर माइंड। इट मीन्स कि मन बना लेना। हम कभी कहते हैं ना कि एक बार जब मैं किसी चीज के लिए अपना मन बना लेता हूँ फिर मैं पीछे नहीं मुड़ता, कहते हैं ना ऐसा। तो इसे आप कह सकते हैं, वंस आई मेक अप माई माइंड आई नेवर स्टेप बैक। यानी कि एक बार मैं अपना मन बना लेता हूँ फिर मैं पीछे नहीं मुड़ता। ऑलराइट, यानी कि एक बार मैंने मन बना लिया कि मैं गोवा जाऊंगा, आई मेक अप माई माइंड आई एम गोना गो गोवा। ऑलराइट, सो गाइस इससे रिलेटेड सेंटेंस जरूर बनाइएगा, ये बहुत ज्यादा इजी है एंड इंटरेस्टिंग भी है। ऑलराइट, नंबर 28, स्टे इन टच। इट मीन्स कि संपर्क में रहना। ये नहीं कि टच कह रहे तो छूना, वो वाला नहीं। ऑलराइट, स्टे इन टच इट मीन्स कि संपर्क में रहना, जुड़े रहना, कनेक्ट रहना। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल, स्टे इन टच विद मी आई विल हेल्प यू, यानी कि मुझसे तुम संपर्क में रहना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ऑलराइट, एक और एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, डू यू कीप इन टच विद एनी स्कूल फ्रेंड्स। क्या तुम किसी स्कूल फ्रेंड्स के टच में हो, यानी संपर्क में हो। ऑलराइट, 29, फोटो बॉम्ब। इट मीन्स कि जब आप कोई फोटो खींचते तो नहीं आपके फ्रेंड्स या कोई भी आके बीच में आपकी फोटो बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, या फिर कभी कभी आप फोटो खींच रहे पीछे से कोई और ही अजनबी से आ गया, फिर गाय भैंस कुछ भी आ जाता है ना, तो उस तरीके की चीज को हम कहते हैं फोटो बॉम्ब, यानी कि जो बीच में आके फोटो को बिगाड़ दे। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल्स, आई कैन बिलीव दैट ऑल ऑफ आवर वेडिंग फोटोग्राफ्स वर फोटो बॉम्ब बाय दैट क्रेजी पीजन। यानी कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हमारी शादी के सारे जो फोटोज हैं वो उस क्रेजी पीजन के चलते बिगड़ चुके हैं, मतलब फोटो बम हो गया है ना। वेल, पॉसिबल है, ये हो ही जाता है ना, हम फोटो खींच रहे हैं पीछे से कोई चिड़िया उड़ के जा रही है, कभी अच्छे आ जाते हैं कभी खराब आ जाते हैं, यानी कि फोटो बम हो जाते हैं। राइट, नंबर 30, टर्न द बैक फ्रॉम समवन। यानी किसी से मुंह मोड़ लेना या फिर उनको इग्नोर करना। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल, व्हाई आर यू टर्निंग योर बैक फ्रॉम मी, यानी कि तुम मुझसे मुंह क्यों मोड़ रहे हो या फिर मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। ऑलराइट, वन मोर एग्जाम्पल, डोंट टर्न योर बैक ऑन द पुअर, यानी कि गरीबों से मुंह मत मोड़ो या फिर उन्हें क्या इग्नोर मत करो, ठीक है, प्लीज उनकी हेल्प करो। ऑलराइट, होप यू अंडरस्टैंड। 31, आस्क समवन हाउस। इट मीन्स कि किसी को अंदर आने के लिए पूछना। फॉर एग्जाम्पल, डिड यू आस्क हर हाउस, यानी कि क्या तुमने उससे अंदर आने के लिए पूछा। ये थोड़ा सा स्ट्रेंज लगेगा आपको पहले पहले बोलने में, बट ये यूनिक सा है, सो ट्राई कीजिएगा बोलने को, धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी। ऑलराइट, आस्क समवन हाउस यानी कि किसी को अंदर आने के लिए, घर आने के लिए पूछना। ऑलराइट, नंबर 32, डोंट बॉदर। इट मीन्स कि तकलीफ ना करे या फिर परेशान ना हो। फॉर एग्जाम्पल, डोंट बॉदर टू मेक टी। डोंट बॉदर टू मेक टी यानी कि चाय बनाने में आप परेशान ना हो, रहने दे, ठीक है, मैं तो पी के ही आया हूँ घर से। जब हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं तो बिल्कुल इसी तरीके से बोलते हैं ना कि परेशान ना हो, मैं तो चाय पी के ही आया हूँ, डोंट बॉदर टू मेक टी। बट ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सा है, नहीं। 33, विटी। विटी मीन्स कि जो दिमाग का बहुत ज्यादा चालाक नहीं होता, मतलब तेज होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं विटी का। फॉर एग्जाम्पल, राहुल इज अ विटी पर्सन। राहुल इज अ विटी पर्सन। ऑलराइट, आर यू अ विटी पर्सन? वेल, कमेंट मी। नंबर 34, कंसर्न। कंसर्न मीन्स होता है परेशान होना या फिर चिंतित होना। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट कंसर्न अबाउट मनी, यानी कि मैं पैसों को लेकर बिल्कुल भी परेशान या फिर चिंतित नहीं हूँ। ओके, वन मोर एग्जाम्पल, आई एम कंसर्न अबाउट आरती, व्हाट शी गोना डू इन हर फ्यूचर, यानी कि मैं आरती को लेकर थोड़ा सा परेशान हूँ या फिर चिंतित हूँ कि न जाने वो अपने फ्यूचर में, अपने भविष्य में क्या करेगी। वेल, आई मस्ट से वो कुछ अच्छा ही करेगी।
Number 35, careless. Careless means लापरवाह. Alright. For example, he is a careless man. He doesn't pay attention to his work. यानी कि बहुत ज्यादा लापरवाह इंसान है, अपने काम पे बिल्कुल भी फोकस नहीं देता या फिर ध्यान नहीं देता है. ठीक है. Number 36, होमलेस. होमलेस मीन्स होता है जिसके पास घर नहीं होता है. ऑलराइट. फॉर एग्जाम्पल, आई वर्क फॉर होमलेस, यानी कि मैं उन लोगों के लिए काम करती हूँ जिनके पास घर नहीं होते. आई वर्क फॉर होमलेस. ऑलराइट. नंबर 37, डिटरमाइन. डिटरमाइन मीन्स होता है कि निश्चय कर लेना किसी काम को करने का, यानी कि बेसिकली ठान लेना कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो इस काम को करके ही रहूंगा. ऑलराइट. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू डिटरमाइन टू लर्न, नो वन कैन स्टॉप यू. अगर आप कुछ सीखने के लिए इच्छुक हैं, डिटरमाइंड हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है. ट्रस्ट मी. वन मोर एग्जाम्पल, आई डिटरमाइंड टू गेट अ गुड ग्रेड इन एग्जाम, यानी कि मैंने निश्चय कर लिया है कि कुछ भी हो जाए एग्जाम में इस बार तो मेरे अच्छे ग्रेड आएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे. ऑलराइट. नंबर 38, मिस्टीरियस. मिस्टीरियस मीन्स होता है रहस्यमय, यानी कि कोई ऐसी जगह या फिर कोई ऐसा बंदा जिसके अंदर बहुत ज्यादा रहस्य राज छुपे हुए हैं. ऑलराइट. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन से दिस प्लेस इज मिस्टीरियस, यानी कि ये प्लेस कैसी लगती है कि बहुत ज्यादा रहस्यमय हो. ऑलराइट. और यू कैन से रानी इज अ मिस्टीरियस वुमन, यानी कि रानी किस तरीके की है, बहुत ही रहस्यपूर्ण तरीके की औरत है जिसके अंदर बहुत सारे राज छुपे हुए हैं. नंबर 39, हार्ड टू कम बाय. हार्ड टू कम बाय. ओके. इट मीन किसी चीज को ढूंढने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है, बहुत समस्या होती है ना, उसके लिए आप इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं, हार्ड टू कम बाय. ऑलराइट. फॉर एग्जाम्पल, टिकट्स आर हार्ड टू कम बाय बट आई विल डू माई लेवल बेस्ट टू गेट यू वन. ओके. यानी कि टिकट मिलना भी तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल का काम है, बहुत ज्यादा परेशानी भरा काम है, बट फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारे लिए एक टिकट जुगाड़ करने की. ऑलराइट. अभी वो जो KGF चैप्टर 2 रिलीज हुआ था ना, इतनी ज्यादा भीड़ लगी थी भाई साहब मॉल में कि मतलब टिकट्स तो लाइक सच में हार्ड टू कम बाय हो गए थे. राइट. इतनी ज्यादा भीड़ लगी थी. वेल, अगर उस टाइम आपसे मिस हो गया ये वाला फ्रेज यूज करना, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप ऐसा कुछ कहना हो, आपको ये खोजना बहुत ज्यादा मुश्किल भरा काम है, तो आप यूज करें हार्ड टू कम बाय. ऑलराइट. नंबर 40, और ये आज का हमारा लास्ट वर्ड है, बटरफ्लाइज इन द स्टमक. इट मीन्स कि जब आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं या फिर आप बहुत ज्यादा जब नर्वस होते हैं ना, तब इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं, बटरफ्लाइज इन द स्टमक. फॉर एग्जाम्पल, whenever I meet my teacher, I got butterflies in my stomach. Even I met them before. यानी कि जब भी मैं अपनी टीचर से मिलता हूँ ना, तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता हूँ या फिर नर्वस हो जाती हूँ, जबकि मैं उनसे पहले भी मिल चुकी हूँ. फिर भी ये लाजमी होना, क्योंकि कई बार होता है कि हम इंटरव्यू में जाने से पहले भी वी गॉट बटरफ्लाइज इन आवर स्टमक. राइट. स्पीच देने से पहले, स्टेज पे जाने से पहले भी वी गॉट बटरफ्लाइज इन आवर स्टमक. तो ये बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल सी बात है, तो इस फ्रेज को यूज जरूर कीजिएगा. एंड यस, आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा, बहुत कुछ आपने सीखा होगा आज के इस वीडियो से. सो इफ यू लाइक दिस, then don't forget to like, share and subscribe. Thank you so much for watching. Bye bye.